आप सभी का यूट्यूब चैनल एस्पेरेंट्स में। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है और इसके यूजेस क्या क्या रहते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, इसका जो अगर आप नाम अच्छे से सुनोगे, राइट, देखोगे और समझोगे तो ये क्या है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। राइट, मतलब प्रेजेंट में परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें प्रेजेंट और कॉन्टिन्यू प्रेजेंट के परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को आई वुड से लगाया गया है। तो इसका मतलब है इसमें प्रेजेंट भी रहे, प्रेजेंट का परफेक्ट भी रहेगा और कॉन्टिन्यूस भी रहेगा। परफेक्ट में क्या है? परफेक्ट में आपका आपने पिछली क्लास में पढ़ा था हैज़ और हैव है, राइट। और कॉन्टिन्यूस में आपने क्या पढ़ा था? कॉन्टिन्यूस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे आईएनजी रहता है, प्रोग्रेसिव रहता है, राइट। वैसे उसका फॉर्मूला इजएमआर भी था, लेकिन वहाँ पे अब देखो एक ही हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमने ले ली है हैज़ और हैव, तो इजएमआर को नहीं लगाते हैं। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये काम क्या करता है? देखिए, ये टेंस स्पेसिफिकली बना है टाइम को बताने के लिए, टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए। जैसे मान के चलते हैं, मैं यहाँ पे बोलूँ कि आई एम वर्किंग, राइट, आई एम वर्किंग, ये हुआ आपका कॉन्टिन्यूस टेंस, आई एम वर्किंग। लेकिन जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके साथ आप टाइम को नहीं बता सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप कब से काम कर रहे हो, राइट। यू कैंट से दैट कि आई एम वर्किंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, नहीं। इसीलिए टाइम को बताने के लिए ये काम तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह ही करेगा, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का काम है उसी तरह से ये काम करेगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, ये क्या करेगा, ये आपका टाइम भी बताएगा। इट विल ऑल्सो शो द टाइम, राइट। मैंने क्या बताया कि काम ये कॉन्टिन्यूस की तरह ही करेगा, बस इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड हो जाती है कि इसमें टाइम को हम ऐड कर देते हैं, राइट। अब टाइम किसके साथ लगाते हैं हम? अब आइए इसको अच्छे से समझते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी, डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट स्टार्टेड एट इन द पास्ट एंड हैव कॉन्टिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब कि कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक वो चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट तक वो चल रहा है, इट एम्फेसाइजेज द ड्यूरेशन और काउंटेबिलिटी ऑफ द एक्शन। ये क्या करता है? ये एम्फेसाइज करता है किसको? ड्यूरेशन क्या है टाइम की, और उसकी कॉन्टीन्यूटी को शो करता है। ड्यूरेशन का मतलब है कि उसका टाइम पीरियड क्या है, वो कब से शुरू हुआ है, और उसकी कॉन्टीन्यूटी को शो करता है कि वो अभी चल रहा है, राइट। ये क्या शो करता है? इट शोज हाउ लॉन्ग हैज़ द एक्शन बीन गोइंग ऑन, राइट। क्या शो करेगा ये शो करेगा कि काम जो है कब से शुरू हुआ है, हाउ लॉन्ग हैज़ द एक्शन बीन गोइंग ऑन, राइट। और दूसरा क्या शो करेगा? दूसरा ये शो करेगा द एक्शन इज टेम्पररी एंड मे कंटिन्यू, राइट। या तो एक्शन टेम्पररी है और अभी भी, या शायद चल रहा है। अब इसके तीनों टाइप को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो दोनों चीज़ें आएगी। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ और हैव का यूज़ करिए, राइट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगाइए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाइए। एक्सेप्शन किसके लिए? यहाँ पे आई के लिए, राइट। आई के साथ हैव का यूज़ ही किया जाएगा यहाँ पे, और यू के साथ भी यहाँ पे हैव का यूज़ ही किया जाएगा, वेदर इट्स सिंगुलर और वेदर इट्स प्लूरल, राइट। तो उसके बाद हैज़ और हैव के बाद बीन लगाइए, क्योंकि हैज़ और हैव अपने बाद थर्ड फॉर्म देता है और कॉन्टीन्यूटी आईएनजी फॉर्म देती है, तो इसीलिए हमें बीच में बी की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, तब जाके हम आगे आईएनजी यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट हैज़ हैव, बीन हो गया और आईएनजी हो गया, राइट। एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ मिस है, आपको यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज़ करना पड़ता है टाइम को बताने के लिए। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सिंस कहाँ पे लगता है और फॉर कहाँ पे लगता है। देखो, सिंस क्या है? सिंस है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। जब भी आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो सिंस लगाइए। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जहाँ पे हम आप स्पेसिफिक या एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं। जैसे मैं पिछले 2 बजे से आपका वेट कर रहा हूँ, राइट। मैं 2 बजे से आपका वेट कर रहा हूँ, तो अब दो क्या है?
दो फिक्स है। अगर मैं यही चीज़ ऐसे बोलूँ कि मैं 2 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ, तो क्या आपको पता है मैं कौन से 2 घंटे की बात कर रहा हूँ? तो वो नॉन स्पेसिफिक हो गया। तो नॉन स्पेसिफिक के लिए आप क्या यूज़ करते हो? नॉन स्पेसिफिक के लिए आप फॉर का यूज़ करते हो। लेकिन जब आप स्पेसिफिक टाइम की बात करोगे तो स्पेसिफिक टाइम के साथ आप सिंस का यूज़ करोगे कि मैं इतने टाइम से ये कर रहा हूँ, राइट। तो सिंस कहाँ लगाना है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम है, राइट। और फॉर कहाँ पे लगाना है? फॉर आप लगाओगे जहाँ पे आप नॉन स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हो, या जहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है। जैसे मैं 4 दिनों से आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कौन से 4 दिन है मुझे नहीं पता, पीरियड है टाइम, राइट, 1 2 3 4। लेकिन जो सिंस है वो एग्जैक्ट होगा। जैसे मैं मंडे से आपको कॉल कर रहा हूँ, तो मंडे क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, राइट। अब उसके बाद अगर आई वुड से नेगेटिव की बात करें इसकी, तो नेगेटिव में हैज़ और हैव के बाद नॉट आ जाता है, राइट। और क्वेश्चन में आपको पता है हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले नंबर पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। देखो मॉर्निंग क्या है यहाँ पे? मॉर्निंग यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, राइट, कि वो सुबह से काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या है यहाँ पे? पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर नॉट की बात की जाए, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो मैंने क्या बताया है आप लोगों को पास्ट की कुछ वीडियोस में कि जो आपका नॉट है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ है, इसलिए हमने हैज़ के बाद नॉट यूज़ किया, राइट। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं? बहुत सारे लोग शी हैज़ बीन नॉट वर्किंग यूज़ कर देते हैं। नहीं, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है, 3rd नंबर पे यूज़ करना है। और क्वेश्चन में आप इसको पहले लगा दीजिए, हैज़ शी बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। सो अगर कर रही है सो ये शी हैज़ बीन वर्किंग, अगर नहीं कर रही है सो नो शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग। अब अगर इसके हम हेल्पिंग रूल्स के बारे में देखें कि हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज़ लगाइए, आई वी यू दे के प्लूरल के साथ आपका हैव बीन लगेगा। ये मैंने आपको बता दिया था पहले, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आई तो सिंगुलर है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे इसके साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, राइट। ये जो आई है, राइट, ये दो ही जगह सिंगुलर रहता है आपका। एक तो आई के साथ जब एम आता है और एक वॉज आता है। अदरवाइज एक्सेप्शन है कि आप इसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज़ करोगे, जैसे गो, आई गो, राइट, या फिर आप बात करोगे आई हैव, तो ये क्या है? प्लूरल वर्ब है, राइट। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, इसके मेन यूजेस के ऊपर बात करते हैं कि इसके मेन यूजेस कहाँ पे किए जाते हैं। तो पहला यूज़ इसका किया जाता है, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यूस टिल नाउ। मतलब कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है विद सिंस और फॉर। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन शिमला फॉर 10 ईयर्स, मैं शिमला से 10 साल में रह रहा हूँ, राइट। सो इट मीन्स कि आप अभी भी शिमला में रह रहे हो। आई हैव बीन लिविंग इन शिमला फॉर 10 ईयर्स, मतलब मैं 10 सालों से शिमला में रह रहा हूँ। अब फॉर यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि जो 10 साल है वो एक पीरियड बता रहे हो आप, राइट, 1 से 10 के बीच का, राइट। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप हमेशा क्या यूज़ करोगे? फॉर का यूज़ करोगे। लेकिन अगर यही चीज़ आपकी सिंस में होती तो आप क्या बोलते यहाँ पे? सिंस 2015, राइट। अब यहाँ पे कोई पीरियड नहीं बता रहे हो आपकी इतने सालों के पीरियड है, राइट। अब यहाँ पे आप क्या बता रहे हो? अब यहाँ पे आप क्या बता रहे हो? पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हो। दूसरा, रिसेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन विद द विजिबल प्रेजेंट रिजल्ट्स, राइट। कोई काम अभी अभी शुरू हुआ है, जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग हैविली, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। शी हैज़ बीन रनिंग, राइट, मतलब कि वो क्या कर रही है? वो रनिंग कर रही है। टू शो, राइट, रिपीटेशन और कॉन्टिन्यूटी, जो कॉन्टिन्यूटी शो करता है। आई हैव बीन ट्राइंग टू कनेक्ट यू फॉर द लास्ट 2 आवर्स, राइट, मैं पिछले 2 घंटों से आप किससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो आपकी कॉमन एक्सप्रेशन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? फॉर, सिंस, ऑल डे, ऑल वीक, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, हाउ लॉन्ग, लेटली, रिसेंटली, एक्सेट्रा, ये आपके यहाँ पे एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, राइट। और अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो कुछ क्वेश्चंस हैं एरर स्पॉटिंग के। जैसे पहला क्वेश्चन है, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर इन दिस ऑफिस सिंस 10 ईयर्स बट शी हैज़ नॉट गॉट प्रमोटेड येट। यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से समझोगे तो शी हैज़ बीन सही लगा है, शी के बाद हैज़ ही आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सो शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। यहाँ पे 10 ईयर्स क्या है? 10 मैंने क्या बताया आपको? जहाँ पे पीरियड आया आपको 1 to 10, राइट।
या फिर 0 to 4, 0 to 3, मतलब जहाँ पे आपको पीरियड ऑफ टाइम दिखे वहाँ पे आपको फॉर यूज़ करना है। लेकिन यहाँ तो सिंस का यूज़ किया गया है। सिंस कहाँ पे यूज़ होता है? सिंस तो आपका पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज़ होता है। अगर यहाँ पे ये होता है सिंस 2010, तो उसके बाद वो कोई पीरियड नहीं बता रहे हो आप, राइट। तो ये क्वेश्चन में गलती कहाँ पे है? सिंस नहीं आना चाहिए था यहाँ पे क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। दूसरा है इट हैज़ बिन रेनिंग कॉन्टिन्यूसली सिंस 2 days। मैंने अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जहाँ पे क्या है, पीरियड है, राइट, 1 to 2 days का, राइट, 0 to 2 days का यहाँ पे पीरियड है, तो वहाँ पे फॉर लगाओ। यहाँ पे भी सिंस लगा है, ये भी गलत है। आई एम वेटिंग फॉर द बस फॉर लास्ट 1 hours बट इट हैज़ नॉट कम येट। देखो सेंटेंस दिखने में तो सही लग रहा है कि आई एम वेटिंग फॉर द बस, कि मैं बस का वेट कर रहा हूँ, फॉर द लास्ट 1 hours, राइट, कि पिछले 1 घंटे से। लेकिन मैंने क्या बताया, जब भी आप टाइम बताते हो उसके साथ, टाइम के साथ आप क्या यूज़ नहीं करते हो? टाइम के साथ आप इज एम आर का यूज़ नहीं करते हो। उसके लिए आप ग्रामर में स्पेसिफिकली एक टॉपिक बना है और उस टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या करता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करता है हमेशा आपके टाइम बताने का काम। तो इसीलिए यहाँ पे आप हैज़ और हैव का यूज़ करते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? अब मैंने बताया आई के साथ एक्सेप्शन है। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट आई है, ये तो सिंगुलर है, तो इसके आगे हमें वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो हैज़ होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन है, राइट। यहाँ पे आपको आई के बाद हैव का यूज़ ही करना पड़ता है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर द लास्ट 1 hours बट इट हैज़ नॉट कम येट। शी हैज़ बीन नोइंग मी सिंस माई चाइल्डहुड। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हैज़ बीन भी लगा है, आईएनजी भी लगा है, सिंस माई चाइल्डहुड पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गलती है। फिर भी ये जो सेंटेंस है आपका, ये गलत है। अब ये सेंटेंस गलत कैसे है? ही हैज़ बीन नोइंग मी सिंस माई चाइल्डहुड। अब यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ पे गलती है नोइंग की। आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि हैज़ और हैव बीन के बाद आईएनजी लगता है, तो नोइंग क्यों नहीं हो सकता? तो हमने जब कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था तो हमने कुछ स्टेटिव वर्ब्स पढ़ी थी कि स्टेटिव वर्ब्स में जो आपकी स्टेट बताती है उसमें आईएनजी यूज़ नहीं होता है, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आए तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप सीधा बता सकते हैं ही हैज़ और सीधा थर्ड फॉर्म लगा दो, ही हैज़ नोन मी सिंस माई चाइल्डहुड, राइट। जहाँ पे भी स्टेटिव वर्ब अगर आपको हैज़ बीन के बाद आईएनजी में आती हुई दिखे तो वो कॉन्टिन्यूटी में कभी नहीं होती है, वो सेंटेंस गलत होगा, राइट। बहुत बार आपका जो एग्जामिनर है वो यहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। दे हैव बीन लिव्ड, यहाँ तो सीधा अब आप इतने एक्सपर्ट हो जाने चाहिए कि आपको सीधा पता लगना चाहिए कि हैज़ और हैव बीन के बाद आईएनजी यूज़ होगा। लिव्ड यहाँ पे लिखा है तो ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं, राइट। फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। हार्ड लेवल है थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों के लिए हार्ड लेवल कुछ भी नहीं है, राइट। तो चलिए बात करते हैं क्या आएगा यहाँ पे। आई डैश ट्राई टू राइट, आई डैश ट्राई टू लर्न इंग्लिश ग्रामर फॉर लास्ट 2 months, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव बीन ट्राइंग, राइट। शी डैश वेट फॉर द रिजल्ट सिंस मंडे, राइट। शी हैज़ बीन आ जाएगा यहाँ पे, राइट। द वर्कर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वर्कर्स डैश दिस रोड, द वर्कर्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टिंग दिस रोड for the past 6 months, right? How long have you been studying in the coaching center? He dash not feeling well, he is not feeling well, right? For the he has not been feeling well for the last few days, so he is taking rest at home, right? चलिए सेक्शन सी है, राइट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, आई एम लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 15 years। देखिए यहाँ पे एम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव बीन लिविंग। 12th, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर सिंस 3 days, राइट। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला क्वेश्चन, चलो मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि यहाँ पे टाइम से रिलेटेड कुछ है। दे हैव वेटेड फॉर द, नहीं, ये वाले में क्या होगा? दे हैव बीन वेटेड आएगा, राइट। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। और यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कलेक्ट कीजिए।
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।